तो दोस्तों आज हम बायोलॉजी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप दोस्तों 2024 में नीट की परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चन को लिया है जो सबसे ज़्यादा नीट में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों तो आप हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं। आपके लिए बताना है जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा अरस्तु। किसको कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो जीव विज्ञान है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैमार्क लैमार्क एवं टेविरनेस ने। किसने किया था? लैमार्क एवं टेविरनेस ने। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने समझाया था? लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। जो चिकित्सा शास्त्र है इसके जनक कौन है, आपके लिए बताना है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। किसको कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक? हिप्पोक्रेटस को। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक है। जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन है, आपके लिए बताना है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोक्रेट थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान का जनक है। जो रासायनिक विज्ञान है इसके जनक कौन है, आपके लिए बताना है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा लेवोजियर। कौन है रासायनिक विज्ञान के जनक? लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। आपके लिए बताना है, मानव विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गैसों के विस्तरण के नियम का प्रतिपादक हैं। जो गैसों के नियम नियम का विस्तरण है उस नियम के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम। कौन है? कौन है दोस्तों? ग्राहम। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ग्रहों की नियम ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स केपलर ने। किसने किया था ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन? जेम्स केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आपके लिए बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइंस्टाइन ने। किसने किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपके लिए बताना है दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक है। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है इसको किसने दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था उसको किसने बनाया था? ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन ने। किसने बनाया था? डार्विन ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया था, आपके लिए बताना है किसने दिया था नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स एवं डार्विन। कौन कौन है? चार्ल्स एवं डार्विन। चार्ल्स डार्विन। कौन कौन है? चार्ल्स डार्विन। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा,
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा अनुवांशिक के जनक हैं, अनुवांशिक के जनक हैं, अनुवांशिक के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेगरी जॉन मेंडल। कौन है अनुवांशिक के जनक? ग्रेगरी जॉन मेंडल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, किसका चयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का। किसका किया था? मटर के पौधे का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। आपके लिए बताना है, जो अनुवांशिकता का सिद्धांत था उसको अनुवांशिकी किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। आपके लिए बताना, जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में। किस में होता है? क्रोमोसोम में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन अव्यवस्थित होते हैं। आपके लिए बताना है, जीन अव्यवस्थित होते हैं किस में होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। किस में होते हैं? गुणसूत्रों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। किसने किया था? एक जीन एक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडल एंड टेंटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टेंटम ने। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खून का रंग लाल होता है। तो आपके लिए बताना है खून का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो आपके लिए बताना है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खून का थक्का नहीं जमता है। आपके लिए बताना, खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया रोग में। जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर के अंदर रक्त में जमने से रोकता है। जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, क्या चीज़ है जो रक्त को जमने से रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगर हिपेरिन नामक प्रोटीन दोस्तों रक्त को जमने से रोकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। जो हिपेरिन नामक प्रोटीन है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत में। किसमें? यकृत द्वारा। यकृत द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? जब हम खून के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आपके लिए कमेंट कर देना। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए दोस्तों, और आपको ये भी बताना है दोस्तों, मेरे आंसर बताने से पहले आपने कितने आंसर खुद से बताए थे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर पहचाना थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल लेवल की स्टडी करा रहा था। इसलिए दोस्तों मैंने सारे आंसर पहले छिपा दिए थे, जिससे कि दोस्तों आपके अंदर एक एक दोस्तों जैसे पता चल जाए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। उसके बाद मैंने दोस्तों, अगर आपने पहले गैस करके जितने आंसर आपने पता कर लिए थे तो दोस्तों हम मेरे को कमेंट में बता देना कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन खुद से पहले ही पता थे। ठीक है, चलिए